तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ मेरी जो भी शैक्षिक योग्यताएं है वो उनको साझा करना चाहता हूँ। और इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आपको ये पता हो कि जो बंदा आपको जानकारी दे रहा है, आपके साथ जानकारी साझा कर रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, क्या वो ये जानकारी रख सकता है, क्या उसको ये नॉलेज हो सकता है, क्या वो हमें ऑथेंटिक जानकारी दे सकता है। और उसका सिर्फ उसकी क्वालिफ़िकेशन से पता चल सकता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर बंदा 10वीं पास है और वो आपको ये जानकारी दे रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि उसको ये सब नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आपको उसके क्वालिफ़िकेशन का पता है तो आप उस जानकारी पे कहीं ना कहीं विश्वास कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके साथ ये मेरी जानकारी साझा कर रहा हूँ। और जो भी आपको इसमें नज़र आ रहे नेट जेआरएफ, IAS, RS, असिस्टेंट प्रोफेसर, MA, BA, 10th 12th, इन सब सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी विद प्रूफ मार्कशीट के साथ। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और इसको देखना अंत तक, ठीक है। तो सारी चीज़ नेट, जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सारी मैं आपको क्या रिजल्ट रहा है इन सब में मेरा, और इनका क्यों इन सब का मेरे से संबंध रहा है कहीं ना कहीं, तो उन सब का मैं आपके साथ आज जिक्र करने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे भी मेरा चैनल का नाम है वही मेरा नाम है, मेरा नाम है युवराज, ठीक है। बस नाम यही काफ़ी है, बाकी तो आपको सब नज़र आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी साझा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने जो लिखा नेट जेआरएफ, इसमें मेरा रिज़ल्ट क्या रहा था तो वह आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी मार्कशीट मैं आपके सामने ला रहा हूँ अभी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख सकते हो UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, इसका स्कोर कार्ड मैं आपके सामने लाया हूँ। ये मेरा आप नाम देख पा रहे हो, योगाज मीना, ठीक है। ये मेरी माता का नाम है, ये मेरे पिता का नाम है। और इसमें मेरा स्कोर क्या रहा है ये आप देख पा रहे हो। मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है। और मैंने एप्लीकेशन वो फॉर्म फिल किया था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए। तो इसमें ये देख पा रहे हो पेपर फर्स्ट जिसमें मेरे 81 मार्क्स आए हैं, पेपर सेकंड जिसमें मेरे 75 मार्क्स आए। और टोटल मेरी परसेंटेज कितनी बनी है, टोटल मेरी परसेंटेज बनी है दोस्तों 78.6, ठीक है। और मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है, क्या मेरा नेट क्लियर हुआ है या मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है, ये भी आप देख पा रहे हो। तो इसमें साफ साफ कह रखा है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, मतलब मैं जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाया दोस्तों। तो ये मेरा नेट क्लियर है लेकिन मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ। इस तरह नेट और जेआरएफ से ये मेरा संबंध रहा। और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी इसी जगह से मेरा संबंध जुड़ जाता है कि अगर मेरा नेट क्लियर हो गया तो मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ और मैं वर्तमान में उसका एस्पायरेंट हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और आपको पता हो कि वर्तमान में इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1913 पदों के लिए। सेकंड आपको क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ मैं। अब सेकंड क्वालिफ़िकेशन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे मैंने आपको संबंध बता दिया, इससे मेरा ये संबंध इस नेट के साथ, इससे मेरा संबंध जुड़ गया। अब मैं आपके साथ 12th की मार्कशीट साझा करने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो ये रही मेरी 12th की मार्कशीट। साइंस मेरी थी, ठीक है, साइंस मेरे सब्जेक्ट थी। युवराज अनोखी बटवाल की मेरे सामान्य जानकारी परिचय है मेरा। और गंगापुर सिटी, आपने नाम सुना होगा शहर का, वहाँ से मैंने कोह इंटरनेशनल स्कूल से 12th पास किया है। इसमें मेरे कितने मार्क्स आए वो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। 457 मार्क्स आए हैं मेरे टोटल 500 में से, ठीक है। 43 मार्क्स कम है टोटल होने में, तो 91.40 मेरी परसेंटेज रही थी इसमें, ठीक है। और फर्स्ट डिवीज़न आप ये देख पा रहे हो। हिंदी में 95 टोटल मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट 81, फिज़िक्स में 90, केमिस्ट्री में 93, मैथमेटिक्स में 98। तो ये मेरा 12th का स्कोर कार्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे। 2017 में 12th पास किया है मैंने। अब मैं आपको अपनी MA की मार्कशीट दिखाने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा MA का रिज़ल्ट है। तो मैं आपको ये भी आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। तो वही आप चीज़ देखिए, मेरा नाम देख लीजिए, फिर पिता का नाम, माता का नाम, और ये MA का रिज़ल्ट
फर्स्ट प्रीवियस में 224 मार्क्स और फाइनल में 268 मार्क्स और 492 मार्क्स टोटल आए हैं। ठीक है, अब आप 900 का पेपर होता है, इसमें से आप मेरी परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितनी बन रही। मतलब एमए मेरी क्लियर है, नेट मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ और उसकी एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ आराम से। अब मैं आपको बीए की क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे रहा राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने लगभग सारे क्वालिफिकेशन किए हैं। तो ये मेरा बीए फाइनल पार्ट 3 की मार्कशीट आपके सामने। युवराज प्रतिपाल अनोखी, ये मेरे माता पिता का नाम है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इसमें सारी चीज़ें मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट लिया था और पॉलिटी से मैंने एमए किया है, ये आपको पहले ही विदित है। तो इसमें ये मेरे मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स है इसमें आप देख पा रहे हैं। और इसमें सारा फर्स्ट ईयर में 371, 383, 417 ये मार्क्स आए हैं मेरे। 1800 में से 1171 मार्क्स आए हैं। आप परसेंटेज निकाल लेगा, 65 के लगभग परसेंटेज बनेगी। तो ये मेरा बीए का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद अब 10th की जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिए। ये मेरा 10th का स्कोर कार्ड है जो कि 2015 में मैंने किया है। ये मेरा सामान्य परिचय, ठीक है। ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। 83 हिंदी में, 62 अंग्रेजी में, 89 विज्ञान में, 84 है वो सामाजिक विज्ञान में, 77 है वो गणित में, और ये है 89 के लगभग है तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज में, संस्कृत में, ठीक है। टोटल मेरी परसेंटेज 80.67 रही थी। और आप लोगों के साथ ये जानकारी मैं साझा कर दूं कि मैंने जो मेरी 10th तक की एजुकेशन है दोस्तों, 10th तक की एजुकेशन है वो मैंने अपनी गांव से गवर्नमेंट स्कूल से की है। तो आप इसमें देख सकते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडोला सवाई माधोपुर, ये मेरे गांव का नाम है। तो गवर्नमेंट स्कूल आप देख पा रहे हो, 10th तक की एजुकेशन वहीं से की है मैंने। और इसमें फर्स्ट जो पहले स्थान पर आता था उस समय योजना थी कि आपको लैपटॉप मिलता है, तो मेरे को 10th में लैपटॉप मिला था। 8वीं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था उस उपलक्ष्य में मेरे को लैपटॉप 8वीं में भी मिला था। तो मेरे को 2 लैपटॉप मिल चुके हैं प्रथम स्थान आने की बदौलत स्कूल में, क्लास में, ठीक है। तो ये मेरा 10th 12th बीए एमए नेट की बता दी। असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या संबंध है मेरा, मैंने आपको वो बता दिया। एमए, बीए, 12th, 10th। और अब आईएएस और आरएस से मेरा क्या संबंध रहा है इसके बारे में मैं आपको जानकारी साझा कर देता हूँ, ठीक है। तो यही था कि 10th तक तो ग्रामीण मेरा जो गांव है वहाँ से मैंने एजुकेशन की है। उसके बाद में 11th 12th के लिए मैं गंगापुर सिटी गया, हमारे पास में नज़दीकी शहर है। और उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। और बाकी आपको सब पता है। तो आईएएस मैं जब बीए फाइनल में था दोस्तों, सेकेंड ईयर में था, तब मेरा और मेरे घर वालों का भी ये ड्रीम था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, आईएएस की जॉब पाऊँ। तो उसके लिए मैं यूपीएससी की तैयारी की थी। 2 साल का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, वो मैंने किया था। अच्छी खासी तैयारी चल रही थी उसकी। इसी बीच 2020 में कोरोना आ गया और उस समय ऐसी भी फैमिली सिचुएशन ऐसी बनी कि कोरोना की वजह से मेरे को 1 साल लगभग गांव में रहना पड़ा, रूम वूम खाली करके। और फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि जॉब लगना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इस सपने का त्याग किया और किसी जॉब की तलाश में और अपनी स्टेट जो वैकेंसीज है उनके फॉर्म अप्लाई किए और उनकी तैयारी करने लग गया। तो इसी क्रम में मुझे सफलता नहीं मिली। तो आईएएस की तैयारी की थी। इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका प्रूफ ये है दोस्तों, इसका सिर्फ मैं यही प्रूफ बता सकता हूँ कि मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी से आईएएस की कोचिंग की थी। नाम मेरा आप देख पा रहे हो युवराज, और मेरे विलेज पोस्ट है वो बाडोला से, डिस्ट्रिक्ट तहसील सवाई माधोपुर। मेरे सामान्य परिचय है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन 15/1/2019 को ये एक्सपायर हो गया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने जीएस प्री और सीसेट और यूएफसी 2 साल का फाउंडेशन कोर्स किया था, प्री और मेंस दोनों के लिए। सीसेट, प्री, मेंस, ऑप्शनल सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों।
सारी मेरा कंप्लीट हो चुका था। मतलब मैं प्री की कंप्लीट मेरी जो कोचिंग वो कर चुका था, मेंस की कंप्लीट कोचिंग कर चुका था, सीसेट की कंप्लीट कोचिंग कर चुका था दोस्तों। इन सब का नॉलेज है मैंने ले लिया था। और इसके साथ ही ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी लिया था मेरे इसके लिए, मेंस के लिए। तो ऑप्शनल भी मैं कंप्लीट कर चुका था दोस्तों। आप सोच पा रहे हो ऑप्शनल कितना बड़ा सब्जेक्ट होता है। वो भी मैं कंप्लीट कर चुका था। 500 नंबर का होता है, 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। वो भी मैंने पूरी कोचिंग कर ली थी। तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना स्वाभाविक है क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो ऑप्शनल में कि अथाह भंडार होता है वो। तो ये आपको आईएएस का कहीं ना कहीं मेरी जो एजुकेशन थी, क्या मेरा इससे संबंध था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, 2018 में ज्वाइन किया था। 2020 में मेरी कोचिंग कोरोना आया। कोचिंग जैसे ख़त्म हुई मैं सेल्फ स्वाध्याय नहीं कर पाया और ऐसी परिस्थिति बनी कोचिंग और जो तैयारी वो भी छोड़नी पड़ी। अब मैं बता देता हूँ आरएस से क्या संबंध है। जब मैंने ये तैयारी वगैरह छोड़ दी और जब स्टेट राजस्थान की जो वैकेंसीज उनकी तैयारी करने लगा, उसमें 1-2 एग्ज़ाम दी थी क्योंकि उसके बाद में कोई वैकेंसी निकली नहीं थी। 2-3 ही एग्ज़ाम दी, उनमें मेरा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा जब इतनी बड़ी तैयारी की है तो कहीं ना कहीं अपन को स्टेट पीसीएस की करनी चाहिए, आरएस की करनी चाहिए, ऐसा ख्याल आया। लेकिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि अब कोचिंग कर पाऊँ मैं, क्योंकि उसमें अच्छे खासा पैसा मेरा लग चुका था कोचिंग में। तो उसी समय एक योजना चल रही थी, योजना के बारे में मैंने सुना और उसमें फॉर्म अप्लाई किया, अनुप्रति कोचिंग योजना, फ्री कोचिंग योजना। तो उसमें अप्लाई किया। उसमें 12th बेस पे होता है। 12th में अपनी अच्छी खासी परसेंटेज थी, मैंने बता दिया आपको 91 थी। तो उससे मेरा अनुप्रति योजना में हो गया और मैं आरएस की कोचिंग करने लगा। तो उसका क्या प्रूफ है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो उसका दोस्तों मेरे पास सिर्फ ये प्रूफ है कि इसका आईडी कार्ड बना हुआ है मेरा, पतंजलि IAS अकेडमी। इसमें मैंने आरएस की कोचिंग की है। आई कार्ड है मेरा, युवराज नाम देख पा रहे हो, आरएस फाउंडेशन कोर्स है ये मेरा, सारी डिटेल्स है। तो मैं आरएस की तैयारी कर रहा था। ठीक है, ये मेरी सारी जो भी मैंने आपको इसमें बताई थी उन सब से मैंने आपको मेरा संबंध बता दिया, क्या मेरा संबंध रहा है, कहाँ कितना मैंने अध्ययन किया है, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे नेट जेआरएफ को हो। असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या संबंध रहा है वो तो इसी के साथ संबंध जुड़ जाता है। MA BA 10 12 और 10 तक का जो भी एजुकेशन थी वो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। अब सवाल ये है कि इस टाइम मैं आरएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है, स्वाध्याय कर रहा था, क्योंकि मेरे घर में मेरे भतीजे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कोचिंग तो मैं 3 महीने ही जा पाया और लगभग 4 महीने मेरे हॉस्पिटल में निकल गए, क्योंकि जयपुर में मैं रह रहा था। तो जयपुर में भैया है मेरे, उनकी तो जॉब लगी हुई है, तो वो तो इतनी छुट्टी नहीं ले सकते 2-3 महीने की, 3-4 महीने की। तो वह मेरे को ही इलाज करवाना पड़ा। तो उस वजह से मैंने ये सारी वहाँ पर मैंने ही मैनेज किया था। वो भी आते थे बीच बीच में, लेकिन मैं वहाँ परमानेंट ही रहा था। तो इस वजह से कोचिंग नहीं हुई और अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। लेकिन आप देख पा रहे हो कि अभी क्या है, आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों के सिलेबस में भी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट का रोल है, 150 नंबर का सब्जेक्ट आने वाला है। राजस्थान है जो कि आरएस में आता है, उसका रोल सिर्फ 50 नंबर का है। तो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंस हो जाता है, लगभग बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो अब ऐसा द्वंद्व चल रहा है। लेकिन दोस्तों तैयारी तो एक ही करनी पड़ेगी, तब ही सिलेक्ट हो पाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ, क्योंकि यही असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें अपन को सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। बाकी राजस्थान तो अपन आरएस में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, तो वो पढ़ लेंगे, आरएस के लिए वैसे क्लियर हो जाएगा। तो यही है भाई कि सब्जेक्ट हो अच्छा हो, उस पर पकड़ अच्छी हो, तो आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें थोड़ा रास्ता क्लियर है, अपना नेट क्लियर है, MA क्लियर है। तो अब सिर्फ एग्ज़ाम है, वो मेन रोल एग्ज़ाम ही रखता है। तो मैं इसी की तैयारी पे फोकस कर रहा हूँ वर्तमान में। और भगवान ने चाहा तो जो इसकी तैयारी है और तीसरा पेपर है
उसकी बदौलत थोड़ा बहुत नॉलेज वैसे भी है, तो RS प्री वैसे निकल जाएगा। और इसी तरह जो इसका एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी निकल जाएगा और मेंस के लिए मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो इसी की मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तैयारी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहा हूँ वर्तमान में। तो यही मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है जो मैंने आपके साथ साझा की है, ताकि आपको पता रहे कि हमको जानकारी देने वाला बंदा है वो कितना शिक्षित है, कितना नॉलेज है उसको। तो यही था वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आता था आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।